अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज सुबह की वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि आल्ट कॉइन का सीज़न कब आएगा, इन शॉर्ट आल्ट सीज़न कब आएगा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मार्केट के तजिए के साथ साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आल्ट सीज़न आता कब है और उसकी पॉसिबिलिटीज़ की पहली झलक कहाँ देखी जा सकती है। तो उससे पहले दोस्तों, आपने क्या करना है, आज वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि कल है फ्राइडे का बहुत ही अहम दिन। और कल इस साल का यूं समझ लें कि कुछ ऐसा डाटा मौसूल होने वाला है जिसने FOMC की मीटिंग के आगे पेश होना है। वो मीटिंग दोस्तों तकरीबन 28 या 29 जनवरी को होगी और हम सुबह 24 जनवरी में एंटर हो जाएंगे। तो ये फ्राइडे बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसने क्लोजिंग करनी है मार्केट की, और उस क्लोजिंग के बाद मार्केट क्या रुख इख्तियार करती है वो भी देखने के काबिल होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको पहले बताऊंगा कि कैपिटलाइजेशन तेज़ी से रिवर्सल हुई है और ये नॉर्मल कैपिटलाइजेशन है, इसमें वेल की कोई एंट्री नहीं है। अगर होती है तो मैं आपको ज़रूर बता दिया करता होता हूँ। तो ये एक नॉर्मल जनरल पब्लिक जो बाइंग कर रही है उसका इंटरेस्ट शो करती है कि दुनिया यहाँ पर इस लेवल में तवज्जो दे रही है। दूसरी बात, BTC का डोमिनेंस यहाँ पर दोस्तों हो गया है स्ट्रॉन्ग एक मरतबा फिर से। ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, यानी कि हम 57.40 पे थे और इस वक्त हम 58.04 पे पहुंचे हुए हैं, जिसकी वजह से ये बात पता चलती है कि बिटकॉइन को लोगों ने माना कि 1,01,000 पे इसको बाय कर लेना चाहिए। तो 1,01,000 के ऊपर एक बहुत अच्छी बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और व्यूवर्स ने क्या किया या बायर्स ने, उन्होंने इसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मानी कि इतने हाई लेवल की बाइंग हुई है कि अचानक BTC ने हमें 1,06,849 का हाई दिया। और जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बता रखी थी पहले, तो दोस्तों BTC का आज का सेशन जो था, जो पहला सेशन था, पहला आवर था, वो बहुत ही ज़्यादा मायूस रहा। लेकिन अचानक मार्केट स्काई रॉकेट हुई। आपको बताया गया था कि 1,02,200 इसकी वीकर जोन होगी और आखिरकार मार्केट ने 1,000 का हमें वहाँ पर भी लो दिया। तो हमने टोटल लो देखा यहाँ पर 1,01,250 का। बाकी का तजिया दोस्तों मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा BTC इथेरियम का, ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो दोस्तों, कल सुबह का सेशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आते हैं दोस्तों XRP पे। XRP जिसे हम 3.10 पे होल्ड किए हुए थे, आज XRP ने हमें हाई दिया है 3.18 का। मैं समझता हूँ कि आपको एग्जिट करने का मौका मिल गया होगा, क्योंकि ये अचानक से पंप हुआ। लिहाजा अगर नहीं भी हुआ तो आप होल्ड कर सकते हैं। बिगनर्स या नए बायर्स के लिए यहाँ पर XRP की फर्स्ट सपोर्ट है दोस्तों 2.95 से $3, ठीक है जी। और इस लेवल को और इस सिग्नल को हम यूटिलाइज करेंगे बाय डिफाई एक्सचेंज पर। नाउ सोलाना की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 239.30, रेजिस्टेंस 249.70, और यहाँ पे सोलाना ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है दोस्तों 242 का, 242 का। तो हाई रहा 256 का। $14 की सोलाना ने यहाँ पर रोटेशन दी है। हमें अपनी सपोर्ट के बहुत ही करीब एंट्री मिल गई। देखिए, हमारी सपोर्ट थी 239.30 और सोलाना ने हमें लो प्रोवाइड कर दिया 242 का। तो एग्जैक्टली ये एक बाइंग जोन थी, बेहतरीन ट्रेड रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना 250 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये ब्रेक हो सकता है। तो लिहाजा यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट रहेगी 243.50, रेजिस्टेंस 253.70। नाउ BNB की हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 676 एंड रेजिस्टेंस 689। BNB ने हमें जो यहाँ पर मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 681 का। हम अपनी सपोर्ट के बहुत ही करीब रहे और हाई रहा 692 का। कुल मिलाकर के यहाँ पर 11 से $12 की ट्रेड रही BNB में। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB दोस्तों मुसलसल वीक हो रहा है, तो इसकी सपोर्ट काउंट होगी 674, रेजिस्टेंस 690 की। तो इन सब की एक्यूरेसी आप बिटगेट एक्सचेंज पे फॉलो करेंगे। नाउ डोज कॉइन 0.3510, आपको बताया गया था कि डोज कॉइन की यहाँ पर सपोर्ट काउंट होगी दोस्तों, ठीक है। तो डोज ने अपनी सपोर्ट को कर दिया ब्रेक, यानी कि 0.3510 को, और हमारा टेक प्रॉफिट था 0.3460 का। कुछ व्यूअर का पूछना था कि उस्मान भाई
डॉज को आप फ्यूचर में प्रोवाइड कर रहे हैं कि स्पॉट में? देखिए दोस्तों, जहाँ पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस में शेयर करता हूँ तो वो ऑब्वियसली फ्यूचर का सिग्नल ही होता है। एनीवे मॉर्निंग के लिए यहाँ पर डॉज की हमारी जो एंट्री बनती दिखाई दे रही है वो है गाइस पॉइंट 3460 से 3510 के दरमियान की। ये है एंट्री जोन, ठीक है जी। और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो है 3540 से 3570 के दरमियान का। तो लिहाजा इसे हम टेक प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। और अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की तो मैं समझता हूँ 3380 इसका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये फ्यूचर का है। तो इसकी भी जो आपने दोस्तों एक्यूरेसी फॉलो करनी है वो बाय डिफाई के ऊपर होगी। और अब मैं जो आपसे शेयर करूंगा वो सब बिटकैट पे आपने स्टडी करना है। नाउ सुई जिसे हमने दोस्तों यहाँ पर होल्ड कर रखा हुआ था मुसलसल 4.30 पे, सुई ने आज हमें हाई प्रोवाइड किया है 4.47 का। इसका दोस्तों एक्यूरेसी लेवल आप काइंडली बिटकैट पे जाकर देख लीजिएगा। आप वाज़ह तौर पे देख सकते हैं हमें 17 सेंट की एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने को मिली है। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए सुई की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 4.05 से 4.10, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। नाउ पोल्का डॉट की दोस्तों हमारी आज की एंट्री जोन जो थी वो 6.08 से एंट्री थी और हमारा जो एग्जिट लेवल था वो था 6.28 का। लिहाजा पोल्का डॉट दोस्तों आज सारा दिन मार्केट तो घूमती रही लेकिन पोल्का डॉट नहीं घूमा। मैं स्टिल बिलीव करता हूँ अपने लेवल्स पे। अगर 1 2 3 सेशन में आपका लेवल यूटिलाइज नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। लिहाजा मैं बिलीव करता हूँ कि पोल्का डॉट हमें $6 से 6.10 की सपोर्ट की का एक विजिट ज़रूर करवाएगा। बीजीपी में दोस्तों आज एक मतलब फिर से मायूसी रही, कोई मूवमेंट नहीं थी। अपर साइड पे थोड़ी सी मूवमेंट ज़रूर थी लेकिन हमारी सपोर्ट वो नहीं थी। इसने लो प्रोवाइड किया 7.04 का, हाई रहा 7.25 का, तो हम इसे यूटिलाइज नहीं कर सके क्योंकि हमारी सपोर्ट थी बीजीपी को लेकर 6.95 से 7.10। तो यहाँ पर एंट्री बनती नहीं है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने थोड़ी सी यहाँ पर खुद साख्ता मेहनत की है तो फिर एंट्री हो गई है, क्योंकि ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ 9 सेंट का था, बल्कि 0.09 सेंट का। और उसके बाद ट्रेड रही 21 सेंट की। मॉर्निंग के लिए मैं बिलीव करता हूँ कि बीजीपी हमें 6.88 से $7 की एंट्री और 7.20 के दरमियान इसकी रोटेशन प्रोवाइड कर सकता है। नाउ यूनी स्वैप 12.45 से 12.45 से 12.68 इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगी यूनिस्वैप की, ये आपको बताया गया था दोस्तों। यूनिस्वैप ने हमें लो प्रोवाइड किया 12.38 का, हाई रहा 13.05 का। अब आप जाकर बाकायदा तौर पे यूनिस्वैप को बिटकैट पे वॉच कर सकते हैं और 100% ही हमने ट्रेड जनरेट की है। 12.45 की जिसने भी एंट्री ले ली, ठीक है, तो उसको एक मरतबा 12.38 का लो ज़रूर देखने को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रिकवरी देखें कितनी ज़बरदस्त है, 13.05। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है ये टोकन हमें ट्रेड दे रहा है तो हम इसे क्यों मिस करें। मॉर्निंग के लिए स्टिल यूनिस्वैप की रोटेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मैं समझता हूँ कि ये आपको 12.20 से 12.30 के दरमियान का लो प्रोवाइड कर सकता है और रिकवरी लेवल रहेगा 13.55 से 13.80, 13.80। तो ये दोस्तों आप इसे स्पोर्ट में भी यूटिलाइज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी। OM कॉइन में दोस्तों हमारी सुबह एक एंट्री हुई थी 3.49 पे। आप जानते हैं कि हम बार बार 3.40 से 3.50 के दरमियान की रोटेशन को यूटिलाइज करके 15 से 20 सेंट की अर्निंग ले रहे हैं, जो एक अच्छा लेवल है मार्केट के लिए। तो अभी हम एक अच्छी ट्रेड में, अगर आप चाहें तो OM की अपनी ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, फिर से रीयूटिलाइज कर सकते हैं 3.45 को टारगेट करके। याद रखिएगा कि ये रोटेशन अभी ऑन रहने वाली है। बिटटाओ की यही सिचुएशन रहेगी दोस्तों। हालांकि आज बिटटाओ ने हमें एक अच्छा लो प्रोवाइड किया है, बिल्कुल फ्रेश लो था वो दोस्तों 375 का। लेकिन अगर हमें यहाँ पर एंट्री मिलती भी है तो वो हमारा सेकंड लेवल मैंने आपको बता दिया है, वो है 348 का। अब आते हैं दोस्तों ईना कॉइन पे। ईना इस मार्केट में मुसलसल दोस्तों धूम मचा रहा है और अभी अच्छा खासा अंडर वैल्यू है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है।
एनीवे ईना की हमारी आज की सपोर्ट थी 0.8050, रेजिस्टेंस 0.8290। तो यहाँ पर ईना ने डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट लो प्रोवाइड किया है, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर बीटकैट को। लो रहा 0.8200 का, हाई रहा 0.8820 का। खैर हमारा आज का टारगेट तो अचीव नहीं हो सका, लेकिन इस पर ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग रही। मॉर्निंग के लिए स्टिल यहाँ पर ईना की सपोर्ट है दोस्तों 0.8150 और रेजिस्टेंस 0.8470। मूव टोकन का हमारा टारगेट दोस्तों 100% कामयाब हुआ है, और अब मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है। मूव की हमारी दोस्तों आज बड़ी वजाहतन एक ट्रेड है वो मैंने आपसे शेयर की थी। हमारा एंट्री लेवल था 0.6850 से 0.6910, ठीक है जी। और हमारा टेक प्रॉफिट था 0.6950 से 0.6970। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पहले तो मूव हमें डिप देता है 0.6610 का, ठीक है जी, और 0.6610 के बाद एकदम वो स्काई रॉकेट होता है और मूव का हाई रहता है 0.6950 का। तो हमारा पहला टारगेट ही यहाँ पर अचीव हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि 0.6950 का हाई लगाने के बाद मूव अच्छा खासा डाउन कर गया है, तो हमारे पास ये एक बेहतरीन मौका है कि हम इस मौके पे मूव को कान से पकड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मूव में हमारी एंट्री बन रही है यहाँ पर 0.6660 से 0.6710 की। ये है दोस्तों एंट्री जोन, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो टेक प्रॉफिट है वो है 0.6750 से 0.6790। अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को भूल जाएंगे तो ये बेवकूफ़ी है। स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ वो है 0.6445। तो लिहाजा आप इसे 5 to 10x लेवरेज के ऊपर यूटिलाइज करेंगे। अगर आप हैं दोस्तों स्पोर्ट ट्रेडर तो आप इसको मत यूज़ कीजिएगा, ये है फ्यूचर ट्रेड के लिए। और फ्यूचर ट्रेड हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप प्रो लेवल के ट्रेडर नहीं हैं तो इस सिग्नल को इग्नोर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों बीटीसी की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आपको शुरू में प्रोवाइड कर चुका हूं, हम उसमें से जो बच गया है वो शेयर करेंगे। आपको बताया गया था कि 1,02,800 की हमें ज़रूरत रहेगी। ये ज़रूरत पूरी होती है सेकंड ट्रेडिंग सेशन में, तो हम हाई देखेंगे 1,03,500 का, और आल्ट कॉइन में 25 से 30 सेंट का इजाफा हो सकता है। दोस्तों ये भी हुआ, और मार्केट ने 1,06,849 का हाई दिया, और अब मार्केट यहाँ पे टूट रही है, तकरीबन 1500 से 1400 डॉलर टूट चुकी है। लिहाजा दोनों तरफ से बीटीसी ने हमें आज बहुत अच्छी ट्रेड दी शाम 6 बजे के सेशन के बाद। एक मरतबा हमने लो भी देखा, वो भी हमारी प्रेडिक्शन यहाँ पर कंप्लीट रही। लिहाजा लास्ट कैंडल जो क्लोज हो रही है वो बुलिश एंगल्फिंग है। दोनों साइड पे आप इसके शेडोज देख सकते हैं। प्राइस जो है वो ओपन है, जो किसी भी तरफ मार्केट को ले जाने की दावत देते हैं। और एक बड़ी सपोर्टिंग कैंडल के बाद यहाँ पर गाइस हमें एक हैंगिंग मैन कैंडल दिखाई दे रही है, बिल्कुल, और जो बार बार अपना रंग बदल रही है। दोस्तों मॉर्निंग के लिए ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 1,05,334 ज़बरदस्त लेवल है। मैं इस लेवल से इसको समझता हूँ कि इससे दिन का आगाज़ मार्केट को 1,06,800 तक लेकर के जा सकती है। ये एक ऐसा लेवल है हमारे सामने, मे बी 1,07,000 भी हो जाए। अब अगर हम 1,05,000 को ब्रेक कर देते हैं और हम 1,04,000 पे वापस आ जाते हैं तो मार्केट स्ट्रक रहेगी। अलबत्ता हेल्पफुल टोकन है यहाँ पर SPX, उसके बाद दोस्तों कोर और यूनिस्वैप। पढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम दोस्तों जो सुबह की मार्केट के दौरान 3209 पे था, और आपको बताया गया था कि ये इंतहाई वीक लेवल है। इससे सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज हमें 3160 3140 का लो देगा। बड़ी बात है दोस्तों, इथेरियम 3190 से नीचे नहीं गया। इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन था। 3190 हमने लो देखा है, ये तकरीबन हमने पिछले 6 दिन में पहली दफ़ा देखा है। इससे पहले बार बार हम जो लो देख रहे थे वो थे 3206 का। खैर इस डिप के फ़ौरन बाद मार्केट ने $100 रिकवरी की और 3296 का हाई देखने को मिला। 3240 से 3250 की हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए थी वो भी मिल गई, और हमारा हाई भी हमारे सामने है। इस वक्त दोस्तों इथेरियम अपनी जो कैंडल क्लोज कर रहा है वो बड़ी ही कमज़ोर है, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है।
और जो बिहाइंड द स्क्रीन चल रहा है वहाँ पर बिरिश इन्वर्टेड है, प्राइस रिवर्स हो रही हैं और शूटिंग स्टार कैंडल भी बन रही है। यहाँ पर शूटिंग स्टार क्या होती है कि जैसे एक कैंडल अपने क्रैश का चेहरा ओपन करती है और फिर क्लोज हो जाती है, मतलब क्रैश होने लगती है और रुक जाती है। तो अगर यही सूरत हाल रहती है इस कैंडल की, देखिए मैं आपको कैंडल को इंतहाई आसान उर्दू में भी समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद ही कोई आपको समझाता हो। तो 3245 से 3250 को अगर हम मॉर्निंग में कंटिन्यू कर लेते हैं तो ये दोबारा वापस आ जाएगा। 3210 3215 एक नॉर्मल सा लो होगा। हमें सेव होने के लिए जो लेवल चाहिए वो है 3270 से 3280। ये होगी इथेरियम की सेफ जोन। इसी के बाद ही दोस्तों कोई 3310-20 का हाई देखने को मिल सकता है। और हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर सुई, BGP और ARB। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।